मेरी प्रिय माताओं और बहनों, आप सभी को जय भगवती मैया की। सबसे पहले हम अहोई अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अहोई अष्टमी क्या है, अष्टमी की तिथि क्या है और इसका व्रत कैसे रखते हैं, इसकी पूजा विधि क्या है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद यानी कि कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी को रखा जाता है। संतान की दीर्घायु के लिए महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात को तारों को अर्घ देने के बाद अन्न और जल का ग्रहण करती हैं। हम आइए अब जानेंगे कि इस व्रत को कैसे रखा जाता है और जानेंगे शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले अहोई अष्टमी कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। करवा चौथ पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखने वाली महिलाएं अहोई अष्टमी को संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद रखा जाता है। इस व्रत में तारों को उदय होने के बाद उन्हें अर्घ देकर व्रत को खोलते हैं। दीपावली की पूजा से 8 दिन पड़ने वाला पहले पड़ने वाला यह व्रत उत्तर भारत की महिलाओं सबसे ज़्यादा करती हैं। इस दिन बच्चों की अच्छी सेहत, सुंदर भविष्य और दीर्घायु के लिए माताएं निर्जला उपवास करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि अहोई अष्टमी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस दिन महिलाओं को कौन से कार्य करने की मनाही है। सबसे पहले जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी की शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी का आरंभ 4 नवंबर को आधी रात के बाद 12:59 पर होगा, यानी कि 5 नवंबर की तिथि का आरंभ हो जाएगा और इसका समापन 5 नवंबर को आधी रात के बाद 3:18 पर होगा। इस तरह उदया तिथि के नियमों के अनुसार महिलाओं को अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को मिलेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:33 से 6:52 तक रहेगा। उसके बाद महिलाएं शाम को तारों को अर्घ देने के बाद व्रत को तोड़ेंगी। अब आइए जानेंगे अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। तो अहोई अष्टमी के दिन सुबह व्रत करने वाली महिलाएं जल्दी उठकर स्नान कर लें। उसके बाद पूजा घर को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र कर लें। फिर शुभ दिशा देखकर दीवार पर अहोई माता का चित्र बना लें और यदि चित्र नहीं बना सकते हैं तो बाजार से चित्र खरीद कर लाएं और दीवार पर लगा दें। उसके बाद शाम को अहोई माता की पूजा करें और उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं। फिर व्रत कथा पढ़ें और फिर तारों के निकलने की प्रतीक्षा करें। उसके बाद तारों को अर्घ देने के बाद इस व्रत का पारण करें। अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को दूध भात का भोग लगाना चाहिए और शाम को पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना चाहिए। अहोई अष्टमी पर जो महिलाएं व्रत रहती हैं वो भूलकर भी इन कार्यों को ना करें। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं तांबे के लोटे से भूलकर भी अर्घ ना दें। अर्घ देने के लिए स्टील या फिर चांदी के लोटे का प्रयोग करें। अहोई अष्टमी के दिन जो व्रत वाली महिलाएं हैं उनको सोना नहीं चाहिए और रात के समय भी जागकर भजन कीर्तन करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन जो महिलाएं व्रत रही हुई हैं उनको सुई, चाकू और अन्य नुकीले चीज़ों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अहोई अष्टमी पर तुलसी के पत्तों को भूलकर भी न तोड़ें। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं भूलकर भी मिट्टी को न छुएं। इस दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम करने की मनाही होती है। ऐसा करने से बच्चों को नुकसान हो सकता है। अहोई अष्टमी के दिन भूलकर भी किसी से झगड़ा न करें और न ही किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करें। अब आइए हम जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने खेत में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते समय उसकी कुदाल से अनजाने में एक पशु शावक यानी शाही के बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से दुखी होकर शाही की माता ने उस स्त्री को शाप दे दिया कि कुछ ही दिनों के पश्चात वर्ष भर में उसके 7 बेटे एक एक करके सारे 7 बेटे मर गए।
महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने गांव में आए सिद्ध महात्मा को विलाप करते हुए पूरी घटना बताई। महात्मा ने कहा कि तुम अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर श्याई और उसके बच्चों का चित्त बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। देवी माँ की कृपा से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने साधु की बात मानकर कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन व्रत और पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्रों को जीवन दान मिला। तभी से महिलाएं संतान के सुख की कामना के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं। मेरी माताओं बहनों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि हम आपको नए नए टॉपिक के बारे में इस चैनल पर वीडियो को अपलोड करता रहता हूँ। जय भगवती मैया।